नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज जो डी ट्रिपल एस पी जेल वार्डर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम 10 जून 2024 को प्रथम पारी में पूछे गए यहाँ पर जीके के सवाल जो रियल और ऑथेंटिक सवाल मिले हैं वही आपके समक्ष रखने वाला हूँ। सवाल मिलने में काफ़ी देर लगी क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट कनेक्ट थे जो डी ट्रिपल एस पी जेल वार्डर वाले अपने टेलीग्राम से। तो आप आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, जो भी अपडेट है वहाँ पर भी आपको तुरंत मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम में @trend जी के सर्च करके भी ज्वाइन कर सकती हो। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम गंवाए आपको ले चलता हूँ पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्नोत्तर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखने वाले हैं। तो यहाँ पर परीक्षा में पहली बात तो थोड़ा ये जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है इसमें पैटर्न थोड़ा चेंज है। वैसे जो एग्जाम्स एसएससी वगैरह के होते हैं सीबीटी एग्जाम्स, उसमें जो भी सेक्शन में चाहे आप स्विच कर सकते हो। पहले मैथ का सवाल देख रहे हो 1 नंबर, आप 63 पे चले गए। यहाँ पर आपके समक्ष पहले रीजनिंग के सवाल आ रहे हैं। कैंडिडेट बोल रहे हैं वैसे तो 40-40 क्वेश्चन है, लेकिन क्या 20-20 क्वेश्चन के स्लॉट से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपके जीके के सवाल आ रहे हैं, फिर मैथ के सवाल आ रहे हैं। यानी एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट सवाल में आप मूव करते हो। तो ज़्यादा यदि कोई कैंडिडेट है एक ही सेक्शन में फंस गया, यानी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले, तो उनके सवाल मिस होने वाले हैं। तो आपको सवाल नहीं आ रहा तुरंत हट जाइए वहाँ से। ये इस टाइप से सीरीज से सवाल पूछे जा रहे हैं क्रम से। अब अपन एक एक करके सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ पर इजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहे हैं जीके के। आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आम्र वर्षा है ये केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में गर्मियों के अंत में ये मानसून पूर्व की वर्षा है। आगे बढ़े उससे पहले आपके समक्ष एक बेहतरीन डील है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जैसे अभी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे जो लाइव वीडियो वो मैं देख रहा था, बच्चे बोल रहे कि समय के कारण मैथ के सवाल हमारे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया, सो हिंदी के सवाल छूट गए। कारण क्या है? उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं लगाए। तो यहाँ पर फ्यूचर ऑफिसर सेल आ चुकी टेक्स्ट बुक पर। इसमें होगा क्या, ईयरली पास प्रो आप ले लेना। 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आए, चाहे डी ट्रिपल एस बी का आए, चाहे आपके रेलवे का एग्जाम आए, डिफेंस का आए, जैसे अभी आपके HCM का चल रहा है, SSC GD का एग्जाम आए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आए इंडिया में, 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक बार पास दे लिया ना, टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। और सीबीटी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित, यहाँ पर पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे और उन पर आधारित टेस्ट भी मिलेंगे। उनका बेहतर ढंग से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस करना है, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, किस में ज़्यादा समय ले रहे हो, दोबारा वो गलती ना हो। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, सिलेबस प्लस रिविजन प्लस मॉक टेस्ट और अपनी कमियों को सुधारते हुए, टाइम मैनेज बेहतर करते हुए, तो आपका ज़रूर सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। तो आगामी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो आज ही टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर यहाँ पर आपको 10 नहीं 12% का डिस्काउंट है। न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है पास प्रो में कैसे ज्वाइन करते, तो लिंक एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो उस डेमो वीडियो को आप चेकआउट कर लेना। अब देखो पहला सवाल, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? ये हो चुका है। अब इससे संबंधित है कि काल बैसाखी से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, जो तूफानी बरसात हो जाती है, वो बंगाल का क्षेत्र है। लू लू है ये एक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं विशेषकर उत्तरी भारत में, तो वो लू कहलाती है इन हवाओं को। फूलों वाली बौछार कहाँ पर है? तो फूलों वाली बौछार भी केरला में और निकटवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ पर कहवा के फूल खिल उठते हैं। अगला सवाल है, 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की महिला लिटरेसी रेट कितनी? महिला साक्षरता भारत की, तो भारत की साक्षरता तो 74% सभी को पता है, जिसमें महिला साक्षरता कितनी है? 65.46% है, वो आपके विमन है। मैन है 82.14, तो पुरुष साक्षरता 82.14, फीमेल है 65.46 है। अब सबसे अधिक साक्षरता है वो केरला की है और सबसे कम साक्षरता वो बिहार की है। अगला सवाल है, गोम्बे हब्बा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? गोम्बे हब्बा की बात करते हुए कर्नाटक का फेस्टिवल है। दशहरा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक में गोम्बे हब्बा या इसे गुड़िया उत्सव भी कहते हैं, तो गोम्बे हब्बा कर्नाटक का है। नेक्स्ट वाले, महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा हेतु किस राज्य ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो फ्री बस यात्रा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना है, ये कर्नाटक राज्य के हैं। 11 जून 2023 को शुरू की गई। आपको बता दूं करंट अफेयर्स मैक्सिमम 2023 से पूछे जा रहे हैं, 24 के नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर महिलाओं को बस में फ्री यात्रा, जो रोडवेज बस रहती है गवर्नमेंट की, उसमें उस राज्य के 20 किलोमीटर
तक की रेंज की यहाँ पर फ्री यात्रा महिलाओं को मुहैया कराई जाएगी। सीएम सिद्धरमैया जो कर्नाटक के हैं, उन्होंने इस शक्ति योजना को लागू किया है। तो ये कर्नाटक सरकार की योजना है। अभी यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए जो 2023 में तेलंगाना में भी हुए, तो उसके तहत तेलंगाना में एक योजना शुरू की गई, महालक्ष्मी योजना। इसके तहत भी महिलाओं को, लड़कियों को, ट्रांसजेंडर को तेलंगाना राज्य की सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा की बात हुई है, उसको लागू किया गया है। तेलंगाना सरकार में भी लागू हुई है, जिसके चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के हैं वो रेवंत रेड्डी बने हैं, जो सेकंड सीएम अभी बने हैं। तेलंगाना की जनता को कांग्रेस की जो 6 गारंटी दी गई, उसमें फ्री महिला जो बस यात्रा है वो भी थी। अगला सवाल है, अनुच्छेद 61 से संबंधित यहाँ पर सवाल पूछा गया था, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है ना, उसके रिगार्डिंग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 61 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो 2/3 बहुमत दोनों सदन में ये जाना चाहिए। दूसरे सदन में भेजा जाएगा, एक बार 2/3 बहुमत से पारित हो गया, एक सदन में गया पहली बार, और सेकंड सदन में भी यहाँ पर आरोपों की जांच होगी। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन के सदस्य की भी 2/3 बहुमत से दोनों ही सदनों में पारित होता है, उस केस में वो महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 61 के अतिरिक्त आर्टिकल 54 का भी पूछा गया। तो आर्टिकल से लगभग 3 सवाल थे, एक विधान परिषद का भी था। तो पॉलिटी से ज़्यादा सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे कैंडिडेट ने बताया। अब देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को वोट कौन कर सकता है, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो वो आर्टिकल 54 में वर्णन है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होगा। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल। निर्वाचक मंडल में कौन कौन वोटिंग कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत 12 सदस्य है ना, वो यहाँ पर वोटिंग नहीं करेंगे, एमपी करेंगे, जिन्हों को इलेक्ट किया है लोकसभा और राज्यसभा के एमपी। अब सेकंड यहाँ पर कौन राष्ट्रपति को वोट करते हैं? सेकंड करते हैं एमएलए करते हैं, यानी राज्य की जो विधानसभा है उनके सदस्य हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ के सदस्य भी इनको इलेक्ट करते हैं। अब राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात हो रही है, तो एक बार ब्रीफली सभी आर्टिकल देख लीजिएगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। तो 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति का पद। 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। 54 में जो निर्वाचन मंडल का पूछा है आपको। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की पात्रता। 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। 61 जो आपको पूछा था महाभियोग। 62 में राष्ट्रपति पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया। 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और 64 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसके बारे में वर्णन है। अब नेक्स्ट एक और आर्टिकल यहाँ पर विधान परिषद का जो पूछा गया सवाल है, इसको देख लेते हैं। एग्जैक्टली सवाल आप बताना, बाकी ये सवाल था। आर्टिकल 169 जो संविधान का आर्टिकल 169 कहता है कि राज्य में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी होगा। विधानसभा तो होती है, साथ ही साथ कम राज्य है जिसमें विधान परिषद है, ऐसे 6 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद, बिहार में विधान परिषद, कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में है, उसके बाद तेलंगाना में और उत्तर प्रदेश में। तू भी मजाक कर वाली ट्रिक, तू। अब तू का मतलब ये हुआ, तू यहाँ पर तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की बात हुई है, बी यानी बिहार की बात हुई है, मजा म यानी महाराष्ट्र, और उसके बाद आ यानी आंध्र प्रदेश, कर यानी कर्नाटक। तो ये 6 स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद है। विधान परिषद की कंडीशन है कि विधान परिषद का आकार राज्य की विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं ना, उनका कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि विधान परिषद में 100 सदस्य, सॉरी विधानसभा में 100 हैं और विधान परिषद में यहाँ पर 40 सदस्य है, तो 1/3 से ज़्यादा होंगे नहीं, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और साथ ही साथ किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता, अब 40 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसका मतलब 100 जिसमें विधान सभा में 100 सदस्य वाले में विधान परिषद नहीं बन सकती है, क्योंकि कम से कम 40 सदस्य चाहिए और 1/3 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो 1/3 ऑलरेडी इसके 33 सदस्य हैं और 1/3 से ज़्यादा होते हैं तभी 40 सदस्य बनते हैं, तो 100 से ज़्यादा ही यहाँ पर चाहिए, यानी 120 सदस्य मिनिमम तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देखते हैं, गंगा डॉल्फिन डेज, ये एग्जैक्टली बताना, क्योंकि इसको थोड़ा कंफर्म नहीं किया गया, एक सवाल रह गया था, लास्ट में कैंडिडेट ने आंसर नहीं किया।
कॉल कट हो गई। ये गंगा डॉल्फिन डे वाला सवाल एक्चुअल में था कि नहीं था। राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन डे जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। 2009 में ये राष्ट्रीय जलीय पशु है गंगा डॉल्फिन, और ये 5 अक्टूबर को इनका दिवस मनाते हैं। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। खानवा का युद्ध था। 16 मार्च 1527 को बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया युद्ध खानवा, जो भरतपुर राजस्थान में है। तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के मध्य। अब यहाँ पर आप बाबर के युद्ध की बात करेंगे तो चंदेरी का युद्ध भी हुआ, घाघरा का युद्ध भी हुआ। चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के मध्य 1528 में। इसके एक साल बाद 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य युद्ध हुआ 1529 में। अब यहाँ पर एक बक्सर का युद्ध और प्लासी के युद्ध से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 22 और 23 अक्टूबर 1764 को, और प्लासी का हुआ था 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। यहाँ पर बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, नवाब सुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय। सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई और परिणाम रहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, इनका दीवानी जो राजस्व अधिकार है वो कंपनी के पास चला गया। प्लासी का युद्ध इससे पहले 1757 को हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की सेना के मध्य, जिसमें कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल की सेना नवाब सिराजुद्दौला है वो नेतृत्व कर रहे थे, और इसमें नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है, तो गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये गांधी जी की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, जहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकों में इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख स्वामी जी, तो ये सभी बुक्स हैं। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आत्मकथा देखेंगे हाउ आई बिकम ए हिंदू, सीताराम गोयल की है। ए शॉट एट हिस्ट्री, रोहित ब्रिजनाथ की। प्लेइंग इट माई वे, काफ़ी बार पूछा, सचिन तेंदुलकर की है। युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सानिया मिर्जा की है एक अगेंस्ट ऑड। मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ। और इसी प्रकार आप देखेंगे ये सभी प्रमुख आत्मकथा जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। फ्रीडम इन एग्जाइल का पूछा हुआ एग्जाम में दलाई लामा की है। क्रिस गेल की आत्मकथा सिक्स मशीन, और इंद्र कुमार गुजराल की है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन। नेक्स्ट यहाँ पर शोएब अख्तर की है कंट्रोवर्शियली यश। फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट की आत्मकथा है जो धावक है। माई स्टोरी है कमला सूर्या की आत्मकथा। रोमांसिक विथ लाइफ देव आनंद की है। रागमाला रविशंकर की है। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की है। अनसुटेबल बॉय करण जोहार की। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता की आत्मकथा है। तो प्रमुख आत्मकथा क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष्मान खुराना की है। द फेल ऑफ स्पैरो सलीम अली की है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है मनोहर पर्रिकर की जो वो सदगुरु पाटिल की आत्मकथा। नेक्स्ट यहाँ पर सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी में सप्त सिंधु के अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी है ना सहायक वो चिनाब है सप्त सिंधु में। पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु में मिलती है, उसमें सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम है। तो चिनाब यहाँ पर सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है इंडस की। सिंधु नदी की प्रमुख बाई तट रेखा, बाई यानी लेफ्ट साइड से जो तट रेखा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज, जांस्कर है। और दाहिनी राइट साइड से जो तट की सहायक नदियां श्योक, गिलगित और काबुली नदी है। नेक्स्ट अपना हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, हेमिस फेस्टिवल दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। ये ग्रुप पद्म संभव के जन्म हेमिस महोत्सव का उत्सव है। ये 2 दिन का उत्सव है, तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन को मनाते हैं। हेमिस मठ भी है लद्दाख में। नेक्स्ट अपना सवाल है लाइसोसोम संबंधित एक साइंस का सवाल पूछा गया था। तो लाइसोसोम होता है जिसका कार्य होता है पाचन करना, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होता है जो पाचन का कार्य करता है। काफी बार कोशिका अपनी नष्ट हो जाती है। लाइसोसोम होता किसमें, कोशिका का तो अंग है। जब कोशिका नष्ट होगी तो लाइसोसोम एक तरीके से पाचन एंजाइम से भरा हुआ पाचक एंजाइम, तो नष्ट होने पर वो पाचक एंजाइम फैल जाएंगे। और पाचक एंजाइम का काम क्या है, पचाना, पाचन करना। तो यहाँ पर कोशिका को भी वो पचा लेंगे, खा जाएंगे, इसलिए इसे आत्मघाती, खुद को ही मार देती है, सुसाइड बैग बोलते हैं लाइसोसोम को। मुख्य कार्य पाचन का रहता है। और गोल्जी बॉडी है ये यातायात प्रबंधक, गोल्जी बॉडी को कहते हैं यातायात प्रबंधक। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम है। कोशिका झिल्ली कोशिका का रक्षक है। नेक्स्ट यहाँ पर मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों 51 क में, ठीक है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में
जोड़ा गया था और रशिया के संविधान से इसे एडॉप्ट किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया। तो 11 मौलिक कर्तव्यों में भी पूछ लें 51 क में अ कौन सा है, 51 क में बी कौन सा है, इस टाइप से भी यहाँ पर 11 का 11 आपको एक बार बता दूं। 11 में 51 क में ए वाला है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें, आदर्श संविधान के हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है उनका मान सम्मान। बी में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हृदय में रखें। सी में 3 चीजें, प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी। डी में देश की रक्षा। ई में भारत के सभी लोगों में समरसता और इक्विलिटी, एक तरीके से समरसता और भ्रातृत्व की भावना, ई इक्विलिटी। एफ में अपनी संस्कृति को फेल नहीं होने देना, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना है। जी में प्रकृति को, प्राकृतिक पर्यावरण को आपको जी लगाना, रक्षा करनी, किसी के पीछे जी लगाते हैं, रेस्पेक्ट यहाँ पर पर्यावरण को देनी है आपको। एच का मतलब है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन। आई का मतलब मेरा नहीं सभी का, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित है। जे व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ना। के जो अंतिम है 2002 में ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ऐड हुआ बाद में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से एग्जैक्टली क्या सवाल था आप बताना। बाकी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो अपना सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है उसके बाद सेकेंड सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यहाँ पर है भीतरकनिका में। भीतरकनिका है कहाँ पर, ओडिशा में है। ओडिशा में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। प्रथम है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, सेकेंड ये आपका भीतरकनिका। अब ये कि भारत के ओडिशा राज्य के केंद्रापड़ा जिले में स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान है। 19 अगस्त 2002 को ये रामसर साइट के रूप में इसे दर्जा मिला है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह की बात करें, इसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, ये 1921 में हुआ था। मोपला कह दो, मालाबार कह दो, 1921 में हुआ था। केरल के मोपला मुसलमानों स्थानीय जमींदार द्वारा यहाँ पर 1921 में ब्रिटेनियों के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। अब किसान आंदोलन की बात हो रही तो तेभागा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये तेभागा किसान आंदोलन 1946-47 में बंगाल में शुरू हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चे की अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बारदोली आंदोलन पूछा जाता है तो 1928 को गुजरात में हुआ था। ये प्रमुख किसान आंदोलन था 1928 में हुआ, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके बाद वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। एका आंदोलन कब हुआ? यहाँ पर मोपला विद्रोह की तरह एका आंदोलन भी 1921 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर एक तरीके से ये आपके 16 सवाल एग्जैक्टली मिले हैं जो आपको बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी कम कैंडिडेट कनेक्ट थे तो रियल सवाल नहीं मिले। बाकी स्टूडेंट ने एक रिव्यू सेंड किया इस टाइप से कि एग्जाम का लेवल आपका न टफ था न ईजी था, बीच में ही था। कुछ एग्जाम समरी प्रीवियस ईयर की जैसी थी, कोई सरप्राइज क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। सभी पहले के जैसे ही क्वेश्चन जो एसएससी के टिपिकल सवाल पूछे जाते हैं या फिर अदर जो इनके एग्जाम्स हुए हैं पहले। मैथ्स में थोड़ी कैलकुलेटिव थी लेकिन करने योग्य थी। रीजनिंग इजी बता रहे हैं। जीके सेम जो प्रीवियस ईयर में थी। हिंदी इजी, इंग्लिश भी यहाँ पर इजी है बशर्ते आप टाइम मैनेज बेहतर ढंग से करते हो। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बताने की 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी से थे जिसमें आर्टिकल संबंधित ज़्यादा थे, राष्ट्रपति वगैरह का आर्टिकल आपको बताए। हिस्ट्री में एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री का पूछा जा रहा है। और करंट अफेयर्स में आपको 2023 के 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बायोलॉजी के 2-3 क्वेश्चन है, फिजिक्स के नहीं है, इकोनॉमिक्स के 2 सवाल हैं। क्लोज टेस्ट इंग्लिश में पूछा जा रहा है, हिंदी में भी आ रहा है। 1 यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है और पैराजम्बल आ रही है। इंग्लिश के कुछ रिव्यू एक स्टूडेंट ने सेंड किया, एज इट इज़ आपको बता दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आज आपका पेपर था तो कितने कुछ अटेम्प्ट किया, आपका क्या रिव्यू रहा। इसके अतिरिक्त जीके के सवाल जो याद है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसकी पीडीएफ फाइल के लिए। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक से अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, एग्जाम में कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक है, उसको चेकआउट करना। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके अभी वहाँ पर आपको डिस्काउंट चल रहा है तो 12% का डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।